Hi guys, I hope I'm audible. Just one of you let me know if I'm audible. Yes, you are. Yeah. So, hi guys, my name is Pulkit, and today I'm going to get you started with Android Studio, and this will be like an informal session, nothing else. So, I hope like many of you have downloaded Android Studio and have the Android Studio on your systems, but you can also like download it later and rewatch it later. So, if you have, you can code along, and if you don't worry, the session has is being recorded. Uh, you can rewatch it later. There's a link in the chat. If you want to download it, you can download it from there. Okay, so let's start. So like when you download Android Studio and when you have installed Android Studio, uh, something like this will come up. Like it will tell you to start with a new project. So let's start with a new project and let's get into it. Here, like it'll ask you whether you want a predefined template, whether you have an idea in mind, whether you have some thing. But as of now, we are sticking it to the basics. So let's initialize a empty activity. Let's name our first name like first app. Okay. And select the language as Kotlin because we'll be coding it in Kotlin. Okay, so it is asking me what is the minimum SDK. So SDK यार एक मतलब ऐसी चीज होती है कि जैसे आपके एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं ना, बिल्कुल सेम सिमिलर वे में आपके SDKs होते हैं. तो आपको डिफाइन करना पड़ता है एट स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कि आपको मिनिमम कौन सा एंड्रॉइड का ओएस सपोर्ट करना है. ठीक है, मिनिमम कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन आपकी ऐप सपोर्ट करेगा. ठीक है, सो लाइक यू कैन ऑल्सो सी कि नोगट है, ओरियो है 8.1, पाई क्यू आर, एंड्रॉइड 11, ऑल्सो देयर इज एन एंड्रॉइड 12. बट लाइक आप जितना पहले पहले जाते रहोगे आपके डिवाइसेस उतने बढ़ते रहेंगे, बट आप कुछ फीचर्स पे मिस आउट करोगे जो कि नए एंड्रॉइड के वर्जन में आए हैं. तो जैसे कि अगर आप एंड्रॉइड 11 सेलेक्ट करोगे तो ओनली 23.3% ऑफ योर डिवाइसेस विल बी कंपैटिबल विद दैट ऐप. So to be safe, today I'll select Android 8.0 Oreo. So let's initialize the process. And जब भी आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करोगे तो आप मतलब ये फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम लेगा क्योंकि ये डिपेंडेंसीज कर रहा होता है, ये बेसिक ऐप बिल्डिंग कर रहा होता है. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऐप जब आप बनाते हो तो इसमें टाइम लग सकता है. तो तब तक हम एक बार देख लेते हैं कि व्हाट लाइक कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. तो अभी हमने देखा मिनिमम एसडीके क्या होता है. मिनिमम एसडीके वो चीज होती है कि आपकी ऐप कौन सी मिनिमम सपोर्ट करती है. ठीक है, फिर एक चीज होती है टारगेट एसडीके. टारगेट एसडीके वो चीज होती है कि आपकी एंड्रॉइड इस वर्जन तक टेस्टेड है, कि आपके एंड्रॉइड इस वर्जन तक सेफ है. ठीक है, एंड देन द लास्ट थिंग कम्स एज कंपाइल एसडीके, कि आपकी जो ऐप है वो इस एंड्रॉइड पे कंपाइल हुई है. What minimum SDK are we supposed to set? Like I said, Nitesh, you can set whatever you want, but आप जितना पुराना वर्जन चूज करोगे उतने फीचर्स आप मिस आउट करोगे. तो इट्स like you should select in the middle range. If you are like if you are starting it with, I have selected Oreo for now. 8 SDK 24, I think, minimum SDK. So we were talking about compile SDK. So compile SDK is the SDK which your app is compiled with, the libraries which is compiled with. So generally, this is being followed कि minimum SDK is less than target SDK and is less than compile version of SDK. कि minimum SDK ये support करता है, हमने test इस version तक किया है
और हम एक्चुअल ऐप इस वर्जन पे बना रहे हैं, मतलब उस लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हैं जो कि पहले की भी लाइब्रेरी सपोर्ट करता होगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि एक बेसिक एंड्रॉयड ऐप की एनाटॉमी क्या होती है, कैसे रन करती है, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। तो मेनली किसी भी ऐप में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है उसकी मैनिफेस्ट फाइल, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट यार वो बॉस फाइल की तरह है, जिसमें आप मतलब सब कुछ मेंशन करते हो कि इस ऐप का नाम क्या है, इस ऐप का नाम शो क्या होगा नीचे, इस ऐप का आइकन क्या है, इसकी परमिशंस क्या है, कौन सी सर्विसेज यूज करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज यूज करेंगे, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सेकेंड थिंग इज एक्टिविटी। अब एक्टिविटी बेसिकली एक्टिविटी क्या होता है, एक एनीथिंग दैट कैन बी डिस्प्लेड अ स्क्रीन बेसिकली। एंड्रॉइड स्क्रीन, कोई भी एक एंड्रॉइड की स्क्रीन उठाओ ऐप में, दैट इज एन एक्टिविटी, तो हम उसको करते हैं। देन देयर आर रिसोर्सेज लाइक लेआउट फाइल्स, इमेज ऑडियो फाइल्स, थीम कलर्स एंड ग्रेडल फाइल, एंड द लास्ट इज ग्रेडल फाइल्स। सो ग्रेडल फाइल्स के बारे में अभी पॉज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो खोलोगे, लेट्स सी, तो अगर आपका सिलेक्टेड नहीं है तो you should select Android here in this drop down menu and select Android. So you can see like in your basic project structure there are 3 things. First there is manifest, the Android manifest. Then there are Java files, a Java folder in which there are 3 folders. These 2 are for testing, and this is where your Kotlin files will be saved. Okay, and the last is resources folder. Okay, so resources folder में 4 कैटेगरीज अलग अलग अपनी बनी हुई हैं। ड्रॉबल फोल्डर में आपकी सारी इमेजेस आती हैं, लेआउट फोल्डर में आपके सारे लेआउट्स आते हैं, देन आती है वैल्यूज। और वैल्यूज जैसे कुछ स्पेसिफाइड कलर्स हैं, आपका सारा कलर पैलेट है, तो आप कुछ कलर पैलेट चूज करके आप उसको रीयूज कर सकते हो, उन कलर्स को आगे रीयूज कर सकते हो। एंड देन आप कुछ स्ट्रिंग्स पहले से डिफाइन कर सकते हो जो कि आप आगे आगे यूज कर सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये ऐसे एंड्रॉइड स्टूडियो होता है। नाउ व्हाट इज एंड्रॉइड मैनिफेस्ट? लाइक आई टोल्ड यू, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट इज अ फाइल which includes permissions, activities, और मतलब बेसिकली ऐप कोऑर्डिनेट कैसे करती है कि आपका ऐप का नाम क्या है, ये क्या है, देन आपकी कौन सी एक्टिविटीज उसमें डिफाइंड है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। हमने अभी एक इनिशियलाइज करी है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। सो दिस इज द मैनिफेस्ट फाइल। this is written in XML. Now take XML as you have like many of you will know, HTML tags are there. Just बिल्कुल उसी की तरह ट्रीट करो, बिल्कुल HTML टैग्स की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो ये बोल रहा है ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल है, उसमें एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें एक एक्टिविटी हमने डिफाइन कर रखी है। अब अगर हमें कोई परमिशन यूज करनी होती तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजर्स परमिशन, ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते थे हम कि मैनिफेस्ट में हमने वो परमिशन डिफाइन करी है, ठीक है। बट मतलब तो बेसिकली ये बॉस फाइल हो गई कि ऐप हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज। अब एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज एन एक्टिविटी? एक्टिविटी इज बेसिकली एनी स्क्रीन। तो एक्टिविटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसका लेआउट, उसका ब्लूप्रिंट कि वो दिखती कैसे है, तो उसको हम एक XML फाइल से करते हैं, तो वो एक लेआउट होता है, ठीक है। और फिर एक होती है कोटलिन फाइल कि उस लेआउट की बिहेवियर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई भी स्क्रीन है, ठीक है, और उस स्क्रीन में आपका कुछ टेक्स्ट व्यूज हैं, कुछ इमेजेस हैं, वो कुछ बटन्स हैं, तो उन सब की इंटरएक्टिविटी कि मैं बटन प्रेस करूं तो क्या हो, ये हो तो क्या हो, टाइप वो सब डिफाइन होगा आपकी कोटलिन फाइल में। तो any activity, what is types of files, XML files and Java Kotlin files. तो अब करते हुए हम जब भी आप अपनी एंड्रॉइड का पहला प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करोगे, आपकी एक एक्टिविटी बनी होगी विच इज कॉल्ड मेन एक्टिविटी, एंड दैट विल बी लाइक वो पहली स्क्रीन होगी आपकी ऐप की, ठीक है, पहली स्क्रीन होगी। तो हम एक बार देख लेते हैं कि व्हाट डज दिस कोटलिन फाइल मीन। लेट्स सी, रीड लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। तो ये बोल रहा है कि मेन एक्टिविटी इज अ क्लास, ओके, विच इज एन एक्टिविटी, ओके,
So और it हो रहा है कि it is a on function on create do something. So अब क्योंकि ये एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी comes with many functions which we call life cycle methods. What is a life cycle? Life cycle like आप कभी भी कोई भी ऐप क्रिएट करोगे तो आपको ये सब डिफाइन करना पड़ेगा कि जैसे ही वो एक्टिविटी लॉन्च होगी, what happens when that activity is created, ठीक है? Then what happens if that activity is paused or the activity is restarted? So I can write here, I can show you, I can override some methods and show you on, and you can see many lifecycle methods here, like on key multiple and on restart here, and things like that, on pause and all that, on destroy, what happens when like we destroy the activity. So for this session's purposes, we'll stick with on create only. So what does on create do? Whenever the activity is created, so it runs whatever is in the on create method. Whenever that activity is created, that runs whatever is in the. So let's see what happens here. It is calling the parents constructor, that is trivial. But what happens in this line? It is saying set contents view r.layout.activity main. So this line basically tells you that this Kotlin file is attached to a layout. This Kotlin file is attached to a layout. And what layout? We are going into all folders. R is basically like parent folder which contains IDs, parent. So we go into r.layout.activity main. Now this activity main is a layout file which will be available in this in res and in layout. So let's open the main activity file. Okay, till now, any doubts? Like what is a activity, what is an Android manifest file, and what is the code written on the screen? Any doubts? You can unmute and say also, or you can write it in the chat. फर्स्ट टाइमर्स को काफ़ी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज़ है एंड्रॉयड, ठीक है? काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ फाइल्स बता दी गई हैं, ठीक है? तो डू नॉट पैनिक, ठीक है? ये जितनी भी सारी चीज़ें, सारी तुम्हें समझ आएँगी। जस्ट अभी के लिए अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार देख लो कि क्या-क्या चीज़ें हैं। वो पुलकित सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है सही से, उसको सुनो कि क्या-क्या बोल रहा है वो, ठीक है? और तुम्हें सब चीज़ समझ आने लगेंगी। जब तुम धीरे-धीरे एप्लीकेशन बनाओगे ना, तब तुम्हें अपने आप सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। अभी पुलकित एक बार एप्लीकेशन रन भी करके दिखा देगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है, ठीक है? मतलब ये सब तुम्हें बहुत इंटिमिडेटिंग दिख रहा होगा, बट मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो इस चीज में. कैन यू एक्सप्लेन द कोड ब्रीफली? ओके, तो ये प्री रिटन कोड हमें आया था. इसका मतलब ये है कि देयर इज एन एक्टिविटी जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है? Whenever that activity is created, like in the function on create, whenever that activity is created, तो हम इसके अंदर आ गए. तो हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम उसे एक लेआउट से अटैच करेंगे. Like I said, an activity has two files. One is a layout and one is a Kotlin file. So हम पहली चीज क्या करें, set contents view, मतलब जो भी है हमारा, उसे हम एक एक्टिविटी फाइल में वो कर दें, हम एक लेआउट से अटैच कर दें. अब वो जो लेआउट है वो भी यहाँ पे ओपन है, बट इफ यू वांट टू रीच टू दैट, like it is in the res and then in layout, and you can find activity main. All the layout files are here. Okay, is that clear? I'm coming to the layout file now. Like, yeah. So let's see now. Let's open our layout file. So like
as you can see here, like अभी जो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, this is your app screen. This is what is being displayed when you run the app. Yeah, it will take time to build. Like first time तो बहुत टाइम लगेगा build करने में, क्योंकि वो dependencies download करता है. फर्स्ट बिल्ड जो होती है उसमें टाइम लगता है. नीचे अगर लोडिंग का आ रहा है साइन और कोई एरर नहीं आई है अब तक, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज फाइन. अभी के लिए मतलब इट इज फाइन. फर्स्ट बिल्ड में थोड़ा टाइम लगता है. तो जैसे अब ये हमारा लेआउट है, ठीक है. अब यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, कोड, स्प्लिट और डिजाइन. कोड, स्प्लिट और डिजाइन. सो आप कोई भी चूज कर सकते हो, बट बेसिकली अगर आप कोड स्प्लिट पे देखो तो आपको वो ब्लूप्रिंट और कोड दोनों दिखाएगा. तो पहले मैं ये समझाऊंगा. तो ये क्या लिखा है, किस लाइक आर यू गाइस फेमिलियर विद HTML कोड? You can write in chat or tell me by anything. Like, yeah. So just like HTML code, it has some like what HTML code has is tags, right? So XML is very readable. Who can read an HTML code? To whom like you can read HTML code. So I have told you the life cycle. Now, what are views? What are layouts? So layouts has 2 things: views and view groups. What is a view? A view is, or a widget is anything, a simple building block of a user interface. तो आप कुछ भी that is drawable on a screen, that is a view. So आप कोई भी text है, कोई भी input field है, कोई भी button है, कोई भी image है, कोई भी checkbox है, things like that, anything is a view. ठीक है? That is the simplest building block of a layout file. ठीक है. तो अगर हमें किसी भी लाइक करना है तो हमें ऐसे कोड लिखते हैं हम, और उसको मैनिपुलेशन अभी मैं बताता हूँ. Then what are view groups? What are view groups? Like the name suggests, a view group is a collection of views. Like views कैसे अरेंज हो रहे हैं वो व्यू ग्रुप डिसाइड करता है. व्यू ग्रुप इज अ कंटेनर बेसिकली which contains views and displays it in a organized manner like you want. Okay, so like linear layout हो सकता है. linear in the sense कि it will display all its child views in a linear manner, either horizontal, like vertically or horizontally. A grid layout, you can specify in what grid you want. Constraint layouts, relative layouts, they are so. But as of this session, I'll be taking linear layouts. So एक बार देख लेते हैं. So let's change the container of this. Let's change the container of this XML file to a linear layout. Okay, so just like HTML, it is tags. Okay, so we are defining a linear layout. Okay, so linear layout के अंदर क्या है? एक text view है. ठीक है. अब text view क्या है? You can see here, it is being written hello world. Why? Because we have mentioned it. So each tag has some attributes to it. कि उसकी layout width क्या है, उसकी height क्या है, उसकी text क्या है, and some constraints. Let's क्योंकि हम constraint layout नहीं use कर रहे, तो let's delete this. Okay, so you can see here, like in a linear layout, we are displaying a text view. So like whenever you are using a linear layout, we have to specify what orientation do we want. Do we want like things to go horizontally or vertically? So let's add another text view. Let's just copy the text view we already have and
So now we have two text views. Let's name a second text view. Okay. So as you can see, at the moment it is being arranged horizontally. So let's change the orientation. How do we change the orientation? Just go under the linear layout and try to type orientation or something, and it will show you what even like. And or let's set the horizontal orientation to vertical. So now the two text views are arranged in a vertical manner. Okay, so two text views are also arranged in a horizontal manner. Okay, let's now also check out the design view. Now this is the code. Like this is the code, but we can also edit all of these layouts in design tab. Okay, so what design tab do is uh, like basically abstracts with the idea of code. Yeah, like you can edit here without even looking at the code. So like you can see the component tree here. There's a linear layout, and there we have two text views inside that. Okay, so if we select one of the text view, and first of all, one thing I forgot is, if you want this text view to be connected and to be like to behave something, to be identified, you have to specify it an ID. Like आपको उसको एक आईडी देनी पड़ेगी ताकि आप उसे बाद में कभी कॉल कर सकते हो या उससे कुछ इंटरैक्शन कर सकते हो. तो let's give the first text view, the top column is ID. Let's go to design view, and the first column is ID. Let's give it an ID of text view 1, and select the second one and give this an ID of text view 2. So if we go back to the code, you can see some lines of code is being added. So we are editing on the design tab, but it is automatically adding code to our XML file. So that is an interesting thing. That is a good feature. You can design the app on just the design tab. So what if I wanted like this hello world to be bigger, like the font size to be bigger? So this here on the right is the attributes tab. You can change attributes here. So let's select you can change layout width, layout height, and things like that. Alpha value is basically the transparency of the text. So let's select this. Let's search for an attribute. What do we want? We want to increase the text size of so let's search for text size. Okay, so here we can find the text size, and we can change the text size. Now SP and DP are two units which will use like pixels. Okay, like आपने pixels का नाम सुना होगा कि हम जैसे कभी कोई वेब डेवलपमेंट अगर किसी ने करी हो या कुछ ऐसे, तो हम उसमें मतलब पिक्सल्स वगैरह यूज करते हैं. तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में दो यूनिट्स यूज होती हैं, एसपी और डीपी. DP is कि DP doesn't change with screen sizes, or DP doesn't change with what screen size it is being displayed on, but SP changes with the screen size. So SP basically ratios के हिसाब से change होता है, और DP statically होता है बिल्कुल. तो हम एक बार जैसे अभी 14 SP है, तो if we select a higher number SP, तो like it will be bigger. So let's select the highest size. Okay, the hell of it. So now we want this text view. So the second text view, for example, what shall we do? Maybe change the font, something with the font. तो आप font family change कर सकते हो इसकी. यहाँ पे let's select cursive, तो वो cursive हो जाएगा. तो आप ऐसे एट्रीब्यूट सर्च कर करके आप यहाँ पे ऐसे डिजाइन कर सकते हो एप्स. तो एक बार let's also give it a color.
text color. Let's give it some blue, some shade of blue. Okay, why not? So, like, this is how we can manipulate in the design tab also. So if you check out the code, it is showing key, it has added the text color, it has added the font family, it has added the text size variant. So this is how uh, things work between design tab and the actual code between the XML. So at this point, uh, do you understand what an XML file is, and how can we edit its attributes, and just the text views? Just if any doubt, you can ask me anytime. You can also ask in the group. Any doubts? Like how are we editing the XML file, the layout file? What is linear layout? Anything? Okay, so let's move on. Let's go to design tab, and now we have added two text views. Okay, so what if we wanted to add an image here? So we are on the design tab, and we can drag all kinds of views from this palette here on the left side of my screen. This palette shows you a button, image view. So we have to add an image. So let's drag and drop here and give it a basic uh, any source. So we have added an image view here. Okay. So what if I wanted this image to be one of my own? So this is where we can add resources here. I told you, right, that drawable folder contains all kinds of images you want in the Android app. So I've downloaded one image here. Let's download an image. Maybe this save image. Okay. So we have downloaded an image, and we want to put it we want to show it in our app. So we'll drag this in the drawable folder. We'll drag this in the drawable folder. Why? Because we will be using this particular image in our Android application as a resource. It is basically an asset. So if we open here, let's try that again. And just press enter. So this is an image which we want to add in our app. Okay, so let's see how can we add. So let's go to the code and check out what is happening. What is when we drag an image view here, automatically this piece of code showed up here. Okay, so it has an ID image view. Okay, it has a width of match parent. Match parent is where the width of the view is matched of what its parent is. Basically the whole screen here, because all of this is a linear layout. And match wrap content is a thing where the width and height is adjusted according to what content it contains. So okay, so here we are adding some SR source here. We can also see some avatars here in the design view. Okay, so what if we want to change? What if we wanted to change this? What? So let's see.
So we can find here our image which we downloaded. Let's select this image. Let's set its size to, let's say, 200 dp. 200 dp. Okay. So we have added an image with the width of 200 and 200. Okay. So let's run this app and see what we can find. We can run this app. If you like press this play button, by default, you won't have an emulator installed. So what I want you to do is, I don't want you to install an emulator. You can just connect your Android smartphone to and it will show up here. Like if you enable USB debugging, it will show up here. And whenever you press this play button, the app will run on your phone. So whenever you are wanted to run your app or test your app, what I wanted to do is enable USB debugging in your Android phone and connect it to your computer, and it will be showing up here, and just play the app. The app will run on whatever it is. So we can see that. But where is our image? Okay, we go to image view and we see tools here. So at the moment, just know that whenever we use this tools here, the tools doesn't do anything with the actual application. It just shows you what you are building. So let's see SRC. Let's change this. Let's change this in the design tab only. So this tool sign basically means it only happens here in the blueprint and not the actual application. So you have to put the SRC compact, the non-tool one. Okay, we put it there. Let's run our application again. Stop and run our application. Yeah, so we can see an image here. So we have successfully added an image. Now, like this is all, yeah, like you can drag and drop layout, like views into layouts and design whatever you want. You want this to be, you change this text size and whatever, like, and so on and so forth. Let's change this text size also a little bigger. Okay. Okay. So as of now, we have added views to a layout. We have defined a layout. Okay. But what if I wanted till now, if any doubt, you can ask me anytime. You can ask in the chat. You can ask me by unmuting your microphone or anything. Any doubts? भैया अगर हम सब कुछ डिजाइन से कर पा रहे हैं तो फिर हमें कॉटलिन की नॉलेज होनी जरूरी है। हाँ, कॉटलिन की नॉलेज क्यों होनी जरूरी है, मैं अभी 2 मिनट में बस बता रहा हूँ कि अगर जैसे हम डिजाइन टैब से हम सब पूरा लेआउट हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उस लेआउट का क्या करोगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यू ड्रैग्ड एंड ड्रॉप्ड अ बटन हियर, ओके, you dragged and dropped a button here. So let's keep it a button and let's run this app. Okay, so I'm running this app. Let's terminate. This app is being built. This layout, this button is clickable. But what happens when this button is clicked? That is a behavior aspect. कि हम बटन को क्लिक कर रहे हैं तो क्या होगा, या हम
ऐप से इंटरैक्ट कर रहे हैं या किसी भी टाइप का इंटरैक्शन कर रहे हैं किसी भी ऐप से, तो वो इंटरैक्शन करके क्या होगा, that way we will define in our coding, in our Kotlin files. So like is your question, like, is this clear? हाँ जी भैया। कुछ और डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तक समझ भी आ रहा तो like you can put. Okay, so as Tejas said ki why do we need Kotlin files? So like we have dragged and dropped a button here. Okay, so now we have to use something, like we have to do something. So how do we do it? Like, so first of all, like I told you कि इन सब की हमें आईडीज देनी पड़ती हैं। लाइक अगर आपको इन सब से किसी से भी इंटरैक्ट करना तो इनको आपको आईडीज देनी पड़ेगी ताकि आप इनको बाद में आगे कॉल कर सको कि इनसे क्या करना है। गेटिंग द पॉइंट कि व्यूज को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनको आईडीज देनी पड़ेंगी। सो टेक्स्ट वन की आईडी है टेक्स्ट व्यू वन, टेक्स्ट व्यू टू की आईडी है टेक्स्ट व्यू टू, इमेज व्यू की इमेज व्यू, एंड देयर इज अ बटन, या इसकी भी आईडी डिफाइंड है एज अ बटन। let's change it to my button. Okay. भैया या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ जी, इसके हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन, तो आप इसको बाद में देख सकते हो, अभी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर साथ में कोड डाउन कर सकते हो तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम, वो भी अच्छी बात है। ओके भैया मैंने लेट ज्वाइन करा, सो अभी कुछ समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हम ये अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, सो यू कैन चेक इट आउट एनी टाइम। बट अभी तक हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है, उसके एक लेआउट्स होते हैं और कुछ कॉटलिन फाइल्स होती हैं। लेआउट्स में हम ये डिफाइन करते हैं कि उसमें क्या क्या है, लाइक उसमें क्या क्या व्यूज हैं, कैसे कैसे अरेंज्ड है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अब हम कॉटलिन फाइल पे जा रहे हैं कि वो यूजर उससे इंटरैक्ट कैसे करेगा। ओके भैया। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, लाइक we have given this button id of my button. Okay, so now we have to like identify it in the Kotlin file to do something with it. What do we want to do with that button? First हमें पहले देखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले एक वेरिएबल टाइप बनाना पड़ेगा हमें, एक बटन बेसिकली। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे which is called button variable, let's say. Okay, button variable, हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, which is of a type button. Okay, when you press enter, I pressed enter, right, in the, so what happens is it imports that particular class, the button class which we need. हम actually button variable बना रहे हैं, तो हाँ वो import कर लेगा उस बटन को। तो अगर आपका इंपोर्ट नहीं करता है तो आप यहाँ पे ऑल्ट एंटर दबा सकते हो एंड वो आपको ऑप्शंस दिखा देगा कि आपको इंपोर्ट करना है कैसे। सो अगर जैसे ये ना होता एंड वी हैव रिटन दिस, तो ये ऐसे रेड होता, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ऐसे आप इंपोर्ट करोगे तो वो अपने आप इंपोर्ट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल बना दिया विच इज अ बटन। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें उस लेआउट पे जाना है, इस लेआउट पे जाना है और इस बटन, ये वाले बटन को एक्सेस करना है। हमने अभी वेरिएबल बनाया, हमें उसको कुछ असाइन नहीं किया, तो let's find that view. So there's a method called find view by id. Okay, so we can find that view by using r.id, and the id we have specified it there, like what I've given it the id my button, so it will be identified with the id my button. तो इस लाइन में किसी को भी डाउट कि बेसिकली हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। Everyone except Pulkit, please mute yourself. If you have a question, then only unmute yourself. No worries.
इस लाइन में बेसिकली हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है विच इज अ बटन, एंड उसको एक एक्चुअल लेआउट का व्यू असाइन किया कि हाँ नाउ दिस विल बी आइडेंटिफाइड। अब हम इस बटन, अब हमें फॉर एग्जांपल व्हाट शैल वी डू, लाइक लेट्स चेंज दिस सेकंड टेक्स्ट व्यू टू समथिंग, कि इसका टेक्स्ट हम जब भी हम ये बटन क्लिक करें तो इस सेकंड टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट है वो कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, जो सेकंड टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट है वो कुछ चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें फिर ये टेक्स्ट व्यू भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको भी चेंज चाहते हैं कि हम इसमें भी कुछ चेंज करेंगे, तो हमें इसको कॉटलिन फाइल में डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज टेक्स्ट व्यू, okay, and we'll find that id, we'll find that view by id. Let's import this file. Okay, now I imported it. Now we'll find that view. What was its id? I think it was text view 1. Yeah, text view 2. Okay, so now we have two variables. We have the button and we have the text view. Okay, अब बटन के लिए हमें कुछ इंटरएक्टिविटी सेट करनी है कि जब भी बटन क्लिक हो तो उससे क्या हो। सो फॉर दैट, मतलब हम कंपाइल टाइम पे उसे ये कैसे बताएं कि जब सिर्फ तभी वो चीज रन करी हो, सिर्फ तभी चेंज करी हो जब हमने बटन क्लिक किया। ओनली चेंज इफ वी क्लिक द बटन। सो एक चीज होती है लिसनर, ठीक है, तो हमें बटन को एक लिसनर असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो मतलब वो देखते रहे कि जैसे ही अगर बटन क्लिक हो तभी मैं ये चीज रन करूं, ठीक है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड अ लिसनर, ठीक है। अब हमें क्या लिसन करना, ऑन क्लिक। सो हम एक बटन को एक लिसनर असाइन करेंगे, ओके, सो वील राइट दैट बटन एंड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, basically writing what happens when you click that button, what happens. So we press enter, and whatever you write in this parenthesis will be run at the time when you click that button. Okay, so what do we want? We want that text view, and you want to change this text. So we'll access its text property. Whatever is in the text, we'll access the text property and assign it some string, like something. Okay, so ये piece of code में किसी को कोई भी डाउट कि हम एक बटन को एक सेट ऑन क्लिक लिसनर असाइन कर रहे हैं कि जब भी वो क्लिक हो तो ये रन कर दियो। क्या रन करना है, जो टेक्स्ट व्यू है उसका टेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं टू समथिंग। ओके, एनी डाउट्स? इसको रन करके देखते हैं। Okay, so moment of truth, if we click this button, that this text is changed to something. If we write here like something we want, for example my name, okay, this is my name, and let's rerun that. So that text will be assigned when I click that button. Any doubts? This is how we are changing it. Like whatever you write in this parenthesis, curly braces, that will be run at the click time. Let's click this and it changes to our name. Okay. Any doubts? Anything you don't understand? Okay, so now we have understood like how to build a basic layout, and we have understood how that layout works and how to
identify first those views which we want to change our behavior with, and then do something when something happens. Okay, so let's do a task. Okay, let's say I want to insert an input field. Okay, here let's find input field in the text. Plain text. The plain text is an input field. Okay, so if we see automatically an ID is being assigned, something like edit text person name, something like that. Okay, this ID is being assigned. So what I want is, let's drag this button down. What I want is whatever I write in this input field and then click the button. I want the second text view to change whatever here, whatever we wrote here. So to make this interactive, can someone tell me how would I proceed that? If you मेरे इस प्लेन टेक्स्ट का एक वेरिएबल पहले बनाएंगे उस हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे which is let's say input field. वो किस टाइप का है? एडिट टेक्स्ट बेसिकली एंड्रॉइड ऐप में इनपुट फील्ड ही होता है, मतलब दोनों टर्म्स ऐसे यूज होती हैं. तो हम एडिट टेक्स्ट बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, उसकी जो भी आईडी होगी, और उसकी आईडी कुछ थी एडिट टेक्स्ट समथिंग. ओके, वी फाउंड दैट व्यू and then we assigned it some like that view, we have attached it to that view. Now what do we have to do? Anyone? We want whatever we write in this text, this input field, we want it to display in this second text field. Any ideas? What can we do? Let's rename this input view. Yes, any idea? मतलब समझ नहीं आ रहा भैया कैसे प्रोसीड करूँ इसमें आगे. अच्छा, तो अब हम जैसे एडिट टेक्स्ट है, इनपुट व्यू है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, एक टेक्स्ट बेसिकली, जो कि रन टाइम पे हमें अवेलेबल होगी. ठीक है, तो हम ये बट इस लिसनर के अंदर हम एक चीज लिख देते हैं कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल val input string. ठीक है, and we set it to, what do we set it to? Like the input field, input view, what text. Basically जो input field में लिखा है उसका text हमने उठा लिया. ठीक है, और to be safe उसको हमने string में convert कर दिया. So string is a method like which we converts it into a string. So हमने input string कर दिया. अब हमें क्या करना चाहिए, हमें असाइन करना था जो सेकेंड टेक्स्ट व्यू है उस पे असाइन करना था. तो हम यहाँ पे जो स्टैटिकली ये टाइप्ड स्ट्रिंग है इसके बजाय हम यहाँ पे अपना वेरिएबल लिख देते हैं. ओके, सो अगर हम अब ये रन करें, let's terminate and run it again. Okay, so यहाँ पे name है, let's write something, let's write pages. Okay, we wrote pages and then we click the button. This second text field is updated with the whatever text in it was we typed here. So if, for example, we wrote some gibberish here, this text field will be updated with the gibberish. Any doubts?
So even if it is empty, if I click this, then nothing is in the input text field, right? So it will replace it with an empty string. भैया अगर हम यहाँ पे नंबर्स टाइप करते हाँ जी, तो फिर उसको ये किस में कन्वर्ट करता? टू स्ट्रिंग में भी क्या इसका ऐसा ही कोड बनता? देखो कोई भी इनपुट फील्ड होती है ना, जैसे तो हम जब उसका इनपुट वो लेते हैं, जब ये हम उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही सेव होता है, ठीक है। मैं बस यहाँ पे टू स्ट्रिंग इसलिए मैंने ऐड किया जस्ट टू बी सेफ, कि मतलब तुम्हें ये पता हो कि जब तुम कहीं से टेक्स्ट उठा रहे हो, कुछ भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि वो पक्का ही टेक्स्ट होगा, तो तुम उसे किसी भी लाइक टेक्स्ट वेरिएबल से या किसी भी स्ट्रिंग से अटैच करने से पहले तुम टू स्ट्रिंग लगा सकते हो, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। अगर जैसे नंबर होता या कुछ ईमेल आईडी होती, तो वो एज अ स्ट्रिंग ही सेव होगी इनपुट स्ट्रिंग वेरिएबल में। यहाँ पे इस वेरिएबल में स्ट्रिंग ही सेव होगी। ठीक है भैया। भैया आप ये नंबर्स डालने पे ऐप कैसे परफॉर्म करेगा फिर? अब नंबर्स डालेंगे तो अब वो करेगा क्या, इट विल नॉट लाइक 1 2 3 4 एज अ नंबर नहीं सेव कर रहा। जब भी हम ऐसे इनपुट व्यू डॉट टेक्स्ट उठाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वो एज अ स्ट्रिंग ही उठाते हैं। तो दिस स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस कि 1 2 3 and 4, ये ऐसी ये वाली स्ट्रिंग उठाएगा। गॉट इट? तो मतलब वो एज अ स्ट्रिंग उठा रहा है उसको, एज अ कैरेक्टर्स मतलब टाइप्स। ठीक है भैया। क्लियर? सो अब तक हमने बेसिक एंड्रॉयड ऐप वर्क कैसे करती है, हमने उसका बिहेवियर सेट कैसे करते हैं, कैसे रन करती है ऐप, कैसे क्लिक्स हैंडल करते हैं, ये सब देखा है। एनी डाउट इन द होल सेशन? लाइक हमने लेआउट फाइल्स के बारे में जाना कि हम एक बेसिक लेआउट फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमने जाना कि हम डिजाइन व्यू और स्प्लिट व्यू दोनों को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों को यूज कैसे कर सकते हैं। डिजाइन व्यू में कुछ चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं कि कैसे आप लेआउट फाइल्स के जैसे टेक्स्ट साइजेस चेंज कर रहे हो। इफ यू डोंट नो व्हाट दिस एट्रीब्यूट मींस इन द कोड सेक्शन, what this attribute means, if you don't know, sometimes it is faster writing the code and sometimes it is faster like actually searching for the attribute and like assigning it something and setting it something. So it depends. So like अगर हमने यहाँ पे जैसे ये देखा, तो एक्चुअली ये कोड क्या है कि हम सोर्स को हम जो इमेज का सोर्स है वो हम सेट कर रहे हैं एट ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। एट द रेट का मतलब होता है ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर जाओ और एक पिक्चर पड़ी होगी डॉग नाम की, ठीक है। तो उसको उसके सोर्स से कम है। इफ यू नो दिस देन इट्स ओके। बट जब आप डिजाइन व्यू में होते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होता है कि यहाँ पे इमेज आप सेट कर सकते हो। सो सम थिंग्स आर फास्टर इन डिजाइन टैब एंड सम थिंग्स आर फास्टर इन कोड टैब, ठीक है। फिर हमने जाना कि हम कहाँ का रिसोर्सेज हम सेव कर सकते हैं। अब जैसे हम कलर्स खोलें, तो अगर मेरे को कोड पढ़ना नहीं भी आता तो आई कैन सी हियर कि सम रिसोर्सेज आर देयर, ठीक है, एंड देन सम कलर्स आर स्पेसिफाइड। ओके, सम कलर्स आर स्पेसिफाइड एंड फॉर ईच कलर सम हेक्स कोड इज स्पेसिफाइड। सो हम यहाँ पे पूरा कलर पैलेट सेट कर सकते हैं आपका। गॉट द पॉइंट? सो पूरे सेशन में किसी को कोई भी डाउट? Used like we wrote the code and we set the behavior of the app, like when we click something happens, right? Some text field changes or something happens. Okay, then we modified it dynamically. We first initialized a variable. We first initialized a variable of a text view
then found the ID and then assigned it, and then change the properties of the call method when the view instance is called. Like इसका हमने text property हमने change कर दी goodbye. So हम कभी भी जब listener act करते हैं तो user interacts with the view and event is fired. Event क्या है? हमने click किया, ठीक है? Did the developer register that callback? हमने listener assign कर रखा है, तो execute that callback. Okay, guys, like that's what I have for today. And like अगर आपको ये अपनी ये skills test करनी है, तो what you can do is you can do it like an assignment, or you can do it as a curiosity. I want, like, at the moment you can build an app that rolls a dice basically. So आप 1 से लेके 6 तक कोई भी randomly number select करोगे, and whenever you press that button, a random number shows up in a text view. तो अगर आप like curious हो, आपको कुछ build करना है, आपको ये जो आज की skills हमने लिया उसको test करनी है, तो you can build an app where like you are building this app as a dice roller, कि we'll roll that dice and 1 से 6 के बीच में कोई भी number है. तो अगर किसी को करना है तो वो attempt कर सकता है. बाकी you can go to you can search Kotlin basics. There's a course on Kotlin given by Android Google. तो उसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, तो वो देख Yeah. लेना, ठीक है. गो एंड चेक इट आउट. एंड्रॉइड स्टेट जैम का बेसिक कंटेंट जो है वो यही है, ठीक है. तो गो एंड चेक इट आउट, वो तुमको काफी हेल्पफुल होगा. तो पूरा का पूरा एंड्रॉइड सीखने में कोटलिन के साथ. हाँ. वो जाके देखो. हाँ, यही वाला कोर्स है. हाँ. So like तुम इस कोर्स से पूरा का पूरा एंड्रॉइड एक्सप्लोर कर सकते हो. तो like just going to and like introduction to Kotlin, and then learning to build in, like learning your first program in Kotlin, then create a birthday message in Kotlin. So इसकी ना कोड लैब्स होती हैं, तो तुम कोड लैब्स पे जाके अपना like पढ़ के कर सकते हो कि okay inside. ऑल्सो इसकी बेस्ट बात ये है कि तुम एक पर्टिकुलर कंप्लीट करोगे तो तुम्हें एक बैज मिलेगा जो कि तुम्हारे डेवलपर प्रोफाइल पे लगेगा. अब हर एक, मतलब जब तुम अपने इस पे अकाउंट पे रजिस्टर करोगे तो तुम्हारा गूगल की तरफ से एक डेवलपर अकाउंट बनता है, उसमें तुम्हारे बैजेस लगे होंगे. तो दैट कैन यू कैन आल्सो शो ऑफ, ठीक है. मतलब अपने लिंक्डइन वगैरह पे शेयर कर सकते हो तुम, तो दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू. तो वो जाके करना, ठीक है. पुलकित अपनी एक बार डेवलपर प्रोफाइल भी दिखा दे. हाँ, तो like अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, let's sign in. Let's search for my developer file. Let's search for Google developer profile. So like this is my Google developer profile. और अगर मैं यहाँ पे developer profile पे जाऊँ, तो यहाँ पे as you can see, like this is my profile, and here I get the all the badges like I earned from that lessons. Learning to build the first app in like and then Kotlin fundamentals, how to build an interactive app. We actually build an interactive app today. Like it can be defined as a, so you can make the dice roller app. You can also go to this if you get stuck making that assignment and do anything. So you can, like this badges will be showed like here in your Google developer profile. So thank you guys. That's been my time today. Like we have crossed, like we have ended the session today. So if you have any doubts, I am here for 5 to 10 minutes. Or if you have any doubts, you can reach me out on Discord and ask. Like you can join our Discord and ask me on Discord also. Like I'm available, and you can ask your doubts there also.
थैंक यू सो मच। भैया अपनी डिस्कॉर्ड आईडी हाँ शेयर कीजिए। या हिमेश डिस्कॉर्ड का लिंक एक बार डाल दे। हाँ, मैं डिस्कॉर्ड का लिंक अभी दे रहा हूँ। तुम वहाँ पर ना एक एंड्रॉइड स्टडी जैम का ऑलरेडी चैनल बन रखा है, वहीं पर तुम अपने जितने भी एंड्रॉइड के डाउट्स है तुम वहाँ पूछ सकते हो। मैं लिंक अभी भेज देता हूँ। ठीक है, तो आज जितना भी पुलकित ने एक्सप्लेन किया, तुम्हें आई होप तुम्हें काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि एंड्रॉइड ऐप बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है? या फिर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, एडिट टेक्स्ट क्या होता है या फिर ऑन क्लिक लिस्टनर से क्या होता है, ठीक है? तो तुम खुद एक एंड्रॉइड ऐप बनाने की कोशिश करो, ठीक है? कोई भी डाउट आता है तो पूछो, ठीक है? डिस्कॉर्ड पूछ लेना, पुलकित अवेलेबल होगा, एंड्रॉइड की जितनी टीम है, भास्कर है, कार्तिक है, सब अवेलेबल होंगे। मैं भी हूँगा वहाँ पर, तो तुम वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? मतलब क्वेश्चन पूछ लेना, हम हैं आंसर करने के लिए, ठीक है? और अगर तुम्हें और एक कोई सेशन चाहिए एंड्रॉइड के बारे में, तो वो भी तुम बता देना, तो वो भी फिर हम ले लेंगे। जिसमें तुम्हें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर सीखना है या फिर कोई एपीआई के साथ अगर कुछ इंटीग्रेट करके कुछ बनाना है, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन तुम चाह रहे हो बनाना, तो उसमें कोई हेल्प चाहिए तुम्हें, तो तुम वो भी पूछ सकते हो। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज वील रैप अप दिस सेशन, ठीक है? और लिंक्स मैंने सारा चैट बॉक्स में डाल दिया, डिस्कॉर्ड का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का और यूट्यूब का, तो वो भी तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर आई गेस सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा, तो यू कैन स्टार्ट लिविंग राइट नाउ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।